अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 3 करोड़। इस नंबर का जिक्र आज के भाषण में, आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया और इस अंक गणित की पूरी कहानी आपको हम दिखाएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि इस नंबर का वास्ता महिलाओं से है, लखपति महिलाओं से। मोदी सरकार ने देश की महिलाओं को लखपति बनाने का मिशन शुरू किया है। सरकार के मुताबिक ये अभियान सफलता के ऐसे सोपान गढ़ रहा है कि अब लखपति महिलाओं के लक्ष्य को 1.5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या चुनावी साल में इस अभियान से बीजेपी के महिला वोट बढ़ेंगे? इसका जवाब आप पुराने चुनावी पैटर्न और आगे की सटीक संभावना टटोलती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। Nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. आज हम अपने परिवार पूरे मिला के 4-4.5 लाख रुपए हम सालाना कमाते हैं सर। आज मेरी दीदी लखपति के रूप में उभर रही है। कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम पक्का मकान पे रहेंगे। मारुति वैन नहीं आप? जी सर, मारुति वैन लेके नहीं। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास मारुति वैन है। It has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. चुनावी साल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह संकल्प क्या 2024 में बीजेपी की जीत की सिद्धि साबित होगी? तो ये दीदी लखपति हो गई तो दादा का क्या हुआ? उनके पति भी हो गए सर। हमारी गारंटी में पक्की होती है। क्या मोदी सरकार की लखपति दीदी योजना से बीजेपी ने 3 करोड़ वोट पक्के कर लिए हैं? इन सवालों के जवाब से ज्यादा जरूरी है महिला सशक्तिकरण की बड़ी योजनाओं में शुमार लखपति दीदी पर वित्त मंत्री का यह ऐलान। 9 करोड़ महिलाओं को 83 लाख स्व सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। इनकी अध्यक्ष महोदय, इनकी सफलता से अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्हें सम्मानित करके उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान की जाएगी। इस सफलता से उत्साहित होकर लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। लखपति दीदी योजना क्या है, आपको बताएंगे। अभी आप अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए ऐलान का अंक गणित देखिए। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना कर्ज, 10 साल में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की बढ़ोतरी। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पाठ्यक्रमों में 43% लड़कियों का नामांकन। 3 तलाक के खिलाफ कानून, लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% से ज्यादा घर। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण। आयुष्मान भारत योजना में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी शामिल। प्रधानमंत्री के अनुसार ये बजट चारों जाति यानी युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त करने वाला है। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट पर अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी का भी खास तौर पर जिक्र किया। हमने 2 करोड़ महिलाओं को
लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब सवाल ये कि क्या इन सबसे बीजेपी को महिला वोट का भी लाभ मिलेगा? It has been decided to enhance the target. बीजेपी को उम्मीद पूरी है तो कांग्रेस भी नाउम्मीद नहीं है। तभी तो कांग्रेस ने मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर निराशा जताई। She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities. हालांकि मोदी सरकार के मुताबिक महिला श्रम शक्ति का अंक गणित लगातार बढ़ रहा है। 2017-18 में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 23.3% थी, जो 2022-23 में 37% पर पहुंच गई। लोकसभा चुनाव में महिला वोट जीत का बड़ा फैक्टर है, जिसके साथ महिला वोट उसकी जीत पक्की। यही वजह है कि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं। वो योजनाएं क्या हैं? कितनी कामयाब हुई? महिलाओं को कितनी पसंद आई? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। कभी सपने में नहीं सोचे थे कि हम अभी आप मध्य प्रदेश के शहडोल में लखपति दीदी योजना की लाभार्थियों से प्रधानमंत्री का संवाद देखिए। इस बार बजट में भारत सरकार ने एक योजना बनाई है। वो योजना 2 साल के लिए है। वो योजना ऐसी है कि जो बहनें बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा कराएगी, एफडी करवाएगी, तो उनको अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सिर्फ बहनों के लिए एक विशेष ब्याज की योजना से 2 साल के लिए एक स्कीम बनाई है। मैं चाहूँगा, अब आप लखपति दीदी हो गई हैं, सोना ही खरीदते रहेंगे क्या? थोड़े पैसे जमा कीजिए। महिलाओं से मोदी के संवाद और लखपति दीदी समेत महिला हितैषी योजनाओं का जादू ऐसा चला कि बीजेपी मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 43% महिलाओं के वोट मिले तो बीजेपी को उससे 4% ज्यादा 47% महिलाओं के वोट मिले। ग्रामीण महिलाओं में 43% ने कांग्रेस को वोट दिया तो 45% ने बीजेपी को, जबकि शहरी महिलाओं में 42% ने कांग्रेस को वोट दिया तो 53% ने बीजेपी को। गांव हो या शहर, मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं ने कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को कहीं ज्यादा वोट दिए। बीजेपी ने 230 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज की और इसमें सबसे बड़ा रोल रहा महिला मतदाता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मध्य प्रदेश तो सिर्फ एक मिसाल है। आपको पिछले लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं का वोटिंग पैटर्न दिखाएंगे, जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी की लगातार जीत में महिला मतदाताओं की कितनी बड़ी भूमिका है। मोदी महिलाओं के लिए सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनाते, उन्हें 100% जमीन पर उतारने के साथ साथ लाभार्थियों से फीडबैक भी लेते हैं। जरा देखिए, अपनी ही लोकसभा सीट वाराणसी में उन्होंने कैसे लखपति दीदी योजना की लाभार्थियों से संवाद किया। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं, जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। महिलाओं की आर्थिक हालात सुधारने के लिए, उन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए, महिलाओं को पैसा कमाने के योग्य बनाने के लिए मोदी सरकार ने इस योजना को शुरू किया। इस योजना के जरिए महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के तरीके बताए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर
इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र के जरिए भी इस योजना के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। लाभार्थी योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई थी, ताकि चुनाव से पहले लाभार्थियों के मन को टटोला जा सके, उन्हें मतदाता में तब्दील किया जा सके। इस दौरान प्रधानमंत्री भी कई बार लाभार्थियों से जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे बातचीत की। रुबीना जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। आदरणीय माननीय सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रधानमंत्री जी को, और मेरे 1,03,000 दीदी समूह की दीदियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। कितने 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 दीदी समूह? 1 लाख दीदी हमारे आजीविका मिशन में 1,03,000 दीदियां जुड़ी हैं, उनकी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो आप ये 1,03,000 दीदी की लीडर हैं? नहीं सर, मगर हमारे जिले में है, समूह में है, हम सब संगठन में हैं। एक मारुति वैन लाई आप। तब देवास में प्रधानमंत्री ने देश के 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बताया था, जिसे अब अंतरिम बजट में बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान राजस्थान की उन महिलाओं से भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की जो लखपति बन चुकी है। ममता जी नमस्ते। नमस्ते सर। श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत। तो ये वेलकम आपने किया? हाँ सर मैंने। अरे वाह, आप कितना पढ़ी लिखी है? सर मैं BA पास हूँ। अच्छा, और आप तो डिंडोर में रहते हो तो गुजराती भी बोल लेती होगी? हाँ बोल लेती हूँ सर। हाँ, क्योंकि आपके लोग तो थोड़ा गुजरात के पास है, तो स्वाभाविक आपके यहाँ गुजराती भाषा भी चल जाती है। चल जाती है। अच्छा ममता जी, जरा आपके विषय में बताइए, आप क्या काम करती हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, आपके विषय में और क्या आप बता सकती हैं? सर मेरे परिवार में 5 लोग हैं और हमारा संयुक्त परिवार है। और सर मैं आजीविका के अंदर 2016 से जुड़ी हूँ, उसमें मैं काम कर रही हूँ सर, समूह बनाने का। और सर मेरे अंदर CLF फेडरेशन जुड़ा हुआ है, उसमें मेरे पास 550 समूह है, उसमें 7,500 तक महिला के साथ में मैं काम करती हूँ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस OBC कार्ड खेल रही थी, तब नरेंद्र मोदी युवा, गरीब, महिला, किसान पर टिके थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदी पट्टी के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत गई, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ दक्षिण का राज्य तेलंगाना आया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए दक्षिण के राज्यों पर खास फोकस किया है। प्रधानमंत्री खुद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप का दौरा कर चुके हैं। केरल के त्रिशूर में 3 जनवरी को प्रधानमंत्री ने 2 लाख महिलाओं को संबोधित किया। मोदी के साथ महिला शक्ति नाम के इस सम्मेलन में राज्यसभा सांसद PT उषा समेत तमाम महिला हस्तियों ने शिरकत की थी। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए 20 से भी ज्यादा योजनाएं शुरू की हैं, जिसका असर यह हुआ कि बीजेपी का महिला वोट बैंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा तो यह भी जाता है कि महिलाओं में मोदी की लोकप्रियता का आलम यह है कि 3 तलाक के खिलाफ कानून से खुश मुस्लिम महिलाएं अब बीजेपी को वोट देने से परहेज नहीं करती। अब आप महिलाओं के लिए मोदी सरकार की वो 10 बड़ी योजनाएं देखिए, जो 2024 में भी बीजेपी के महिला वोट में इजाफे की बड़ी वजह बन सकती है। लोकसभा विधानसभाओं में 33% आरक्षण, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर, बैंक से बिना गारंटी के मुद्रा लोन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत पत्र, मैटरनिटी लीव 12 की जगह 26 हफ्ते, सेना में महिलाओं का परमानेंट कमीशन, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून। बीजेपी का महिला वोट कैसे लगातार बढ़ रहा है, वो अंकगणित भी आपको दिखाएंगे। अभी आप 2019 का वो रिकॉर्ड देखिए जो 1952 के बाद पहली बार बना। 2019 में पहली बार पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। पिछले लोकसभा चुनाव में
67.01% पुरुषों ने वोट डाले तो महिलाओं ने 67.18% वोट डाले। महिला मतदाताओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक 2022 तक पुरुष मतदाताओं की संख्या में 3.6% इजाफा हुआ तो महिला मतदाताओं की तादाद में 5.1% बढ़ोतरी हुई। ये तो हुई महिला मतदाताओं की बात। अब आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि पिछले 4 लोकसभा चुनावों में महिला मतदाताओं का रुझान किसकी तरफ रहा। 2004 में 27% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट दिया तो 22% ने बीजेपी को। 2009 में कांग्रेस को महिलाओं के 29% वोट मिले तो बीजेपी को 18%। 2014 में 19% महिलाओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया तो 29% ने बीजेपी को। 2019 में कांग्रेस को 20% महिलाओं के वोट मिले तो बीजेपी को 36%। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का महिला वोट 7% बढ़ा तो वहीं कांग्रेस का मात्र 1%। 2014 में बीजेपी को 10% महिला वोट मिले तो 2019 में यह आंकड़ा 16% के पार पहुंच गया। ऐसे में यह स्थिति कांग्रेस के लिए बेहद चिंताजनक है। फिलहाल कांग्रेस न्याय यात्रा के जरिए हर वर्ग के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन सवाल यह कि क्या वो महिला वोटर को बीजेपी से दूर करने में कामयाब हो पाएगी। जो अभी डाटा आया 6 करोड़ महिलाओं को तो आपने गैस सिलेंडर उज्ज्वला का बेनिफिशियरी 6 करोड़ बोलते हैं, लेकिन उसमें से 1 करोड़ ने तो रिफिल करवाया ही नहीं। उसमें करीब 2 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ साल में एक बार रिफिल करवाया। तो ये जो न करवाने वाले और एक बार करवाने वाला ये जो बेनिफिशियरी है ये आपसे दूर हो गया। जब तक महंगाई बढ़ेगी, महंगाई का जो लगातार ग्राफ है ऊपर जा रहा है, सब्जियां महंगी हो रही, दालें महंगी हो रही, तेल महंगी हो रही, बीच में थोड़ा रिलीफ आता है कि 10 रुपए कम हो गए फिर 20 रुपए बढ़ते हैं। तो ये जो महंगाई का झटका है वो महिलाओं को मारता है कहीं ना कहीं। मोदी तो 2024 में जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि वो लगातार अंतरिम के बाद पूर्ण बजट पेश करने के दावे भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर वो फैक्टर क्या है जो मोदी के भरोसे की गारंटी है। तो ये 5M फैक्टर है। पहला खुद मोदी है, दूसरा मैसेजिंग, तीसरा मशीनरी, चौथा मॉनेटरी यानी मौद्रिक संसाधन और 5वां और सबसे अहम फैक्टर महिलाएं हैं। 2024 में बीजेपी का टारगेट 50% से ज्यादा वोट हासिल करना है। पिछली बार उससे करीब 38% वोट मिले थे। बीजेपी का यह लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है जब उसे 2024 में 2019 से 12% ज्यादा वोट मिले। अगर बीजेपी इस लक्ष्य के करीब पहुंचती है तो इसमें यकीनन महिला मतदाताओं का बड़ा रोल होगा। बीजेपी को 2024 में महिलाओं के कितने वोट मिलेंगे, क्या वो 51% वोट के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी? इन सवालों के जवाब तो चुनाव नतीजों से ही मिलेंगे, लेकिन अभी बीजेपी इसे हर हाल में हासिल करने के लिए पूरी शिद्दत से जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।